नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा वर्मा। हमारी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मेजरमेंट के ऊपर कि मेजरमेंट क्या होता है, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट। आज हम यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे यूनिट क्या होता है और इसकी पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ भी है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में आप लोगों को बता देता हूं। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका जो यूनिट होता है उस राशि का एक निश्चित मात्रा होता है जो कि भौतिक सिद्धांतों के अनुसार सत्यापित हो और सार्वभौमिक हो। ठीक है, अगर वो भौतिक सिद्धांतों से सत्यापित नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो वो यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट उस क्वांटिटी का एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि भौतिक सिद्धांतों के द्वारा सत्यापित हो और सार्वभौमिक हो। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसा कि लंबाई की हम बात करें, ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करें तो आप सबको लंबाई का मात्रक पता है, मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। तो मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, इसके थ्रू मीटर का जो डिफिनीशन बताया गया है, यहाँ पर वैल्यू भी लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि निर्वात क्या होता है, वैक्यूम। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/29,92,458 सेकंड में चली गई दूरी जो होती है वो 1 मीटर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में चली गई दूरी जो होती है वो 1 मीटर होता है। ठीक है, और ये जो 1 मीटर ये डिफाइन किया गया है, ये फिजिक्स के सिद्धांतों के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है और इसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और आपको यूनिट के बारे में थोड़ा सा और मेट्रोलॉजी का जो पार्ट 2 वीडियो हमारा है, उसमें मेजरमेंट का है, वो उसमें भी यूनिट को मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए 1 मीटर ऐसे कहीं लिखा है, तो 1 क्या नंबर है, m क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया था। आप लोग वहां पर भी जाके थोड़ा बहुत देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो काफी अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी बात यूनिट की डिफिनीशन की, यूनिट की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि यूनिट की पद्धतियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो मात्रक की बहुत सारी पद्धतियां थी, जिसमें से मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज बता देता हूं। एक तो है सीजियस सिस्टम। ठीक है, सीजियस सिस्टम जिसे हम गासीय पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, गासीय पद्धति भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को हम जादी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है हमारा एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम, ये 3 पद्धतियां स्टार्टिंग में आई थी जो लोग अपना लागू कर रहे थे अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो इसको मैं एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं कि सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3 राशि को लेना होता है। ठीक है, 3 राशि कौन कौन सी है, एक तो हो गई आपकी लंबाई। ठीक है, लंबाई जिसे लेंथ बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे समझे, हिंदी इंग्लिश। दूसरा जो है द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान है। और तीसरा कौन सा है, समय, तीसरा समय। ये 3 राशियों को लेकर के इन पद्धतियों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो
सबसे पहले हम सीजीएस को यहां नोट कर लेते हैं, सीजीएस, सीजीएस। सेकेंड जो है एमकेएस, एमकेएस, और थर्ड जो है एफपीएस, एफपीएस। ठीक है, ये 3 क्वांटिटी हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और 3 पद्धतियां हो गई, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। तो सबसे पहले हम सीजीएस की अगर बात करें तो लंबाई को इन्होंने सेंटीमीटर में व्यक्त किया था। ठीक है, सेंटीमीटर, इन्होंने लंबाई को सेंटीमीटर में डिफाइन किया था इस पद्धति में, और द्रव्यमान को इन्होंने ग्राम में डिफाइन किया था। ठीक है, इन्होंने ग्राम में डिफाइन किया था, और समय को सेकंड में लिया था। ठीक है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में इन्होंने अपना डिफाइन किया था, और इसके ऊपर ये अपना मेजरमेंट को कंप्लीट करते थे। एमकेएस पद्धति में इन्होंने क्या डिफाइन किया था? एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर, ठीक है, लंबाई को मीटर में मेजर करते थे ये, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते थे। ठीक है, और समय को सेकंड में लेते थे। ठीक है, और एफपीएस की अगर हम बात करें तो एफपीएस को ये लंबाई को फीट में लेते थे, द्रव्यमान को पाउंड में लेते थे, समय को सेकंड में लेते थे। ठीक है, ये तीनों पद्धतियों में क्वांटिटी 3 है, बट आप देख रहे हैं कि तीनों पद्धतियों में ये सेकंड को तो तीनों लोगों ने सेम रखा है, समय का जो यूनिट है सेकंड, इसको इन्होंने सेम रखा है, बट लंबाई और द्रव्यमान की बात करें तो ये तीनों पद्धतियों में इन्होंने अलग अलग यूनिट लिया है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, यहाँ मीटर हो गया, यहाँ फीट हो गया, द्रव्यमान का यहाँ ग्राम हो गया, यहाँ किलोग्राम हो गया, यहाँ पाउंड हो गया। ठीक है, तो ये तीनों पद्धतियां हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th 12th और इंजीनियरिंग सेक्शन वगैरह में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी एंट्रेंस एग्जाम में भी इसको अच्छी तरह से पूछा जाता है और लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीजीएस का क्या फुल फॉर्म होता है, एमकेएस का क्या होता है और एफपीएस का क्या होता है। तो इसका आप चार्ट को ऐसे चार्ट बना करके आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं इसको चार्ट वाइज समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, तो मान लीजिए तीनों पद्धतियां हो गई। ठीक है, बट इस पद्धतियों से इंटरनेशनल जो इश्यूज था वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होता था, मान लीजिए कोई कंट्री जो है सीजीएस पद्धति को फॉलो करती थी, कोई कंट्री एमकेएस को फॉलो करती थी, कोई कंट्री एफपीएस को फॉलो करती थी। ठीक है, तो उनका इंटरनल तो काम चल जाता था। ठीक है, इंटरनल तो काम चल जाता था, बट अब मान लीजिए धीरे धीरे विकास होता चला गया, तो विकास होता चला गया तो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कुछ सामान का लेन देन भी करना पड़ा। ठीक है, कि आप हमें ये देंगे, वो हमें ये देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी हम चावल की बात करें, ठीक है, कि इंडिया से जो चावल है किसी और कंट्री को दी जा रही है, तो ये चावल ऐसे फ्री में तो देगा नहीं किसी को, कुछ न कुछ इसके ऊपर समझौता करेगा कि मैं आपको चावल दे रहा हूं, इसके बदले आप हमें क्या देंगे, वो समझौता करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये भाई साहब चावल दिए, अगर सीजीएस पद्धति है, ठीक है, तो चावल को किस में, ये द्रव्यमान में देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये सीजीएस पद्धति को देखते हैं तो ये ग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, ग्राम में मेजर करके चावल को उनको देंगे। ठीक है, बट वहां जाने के बाद मान लीजिए अगर वो पाउंड में उनका जो उस कंट्री का मेजरमेंट हो जहां पर हम चावल दे रहे हैं, उनका मेजरमेंट पाउंड में चलता हो, तो वहां पर काफी दिक्कतें होंगी कि हमने भैया जितनी रिक्वायरमेंट डाली थी उतना तो आया नहीं, आपने ग्राम में पता नहीं कितना भेज दिया है, हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कोई भी सामान का लेन देन होने में बहुत ही समस्याएं होती थी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट उनसे और उनकी रिक्वायरमेंट इनसे मैच नहीं करती थी। वस्तु तो मैच कर रही है कि हमें चावल चाहिए, बट उसका जो मेजरमेंट है कितना चाहिए वो मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट सबका अपना अलग अलग था, सबकी यूनिट अलग अलग थी। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल मीटिंग किए। ठीक है,
जो भी उस समय विकसित कंट्री होंगी, ठीक है, वो लोग अपनी एक इंटरनल मीटिंग किए और डिसाइड किए कि इसके लिए अगर एक पद्धति हो और एक पद्धति के ऊपर पूरा विश्व अगर सेम मेजरमेंट और सेम यूनिट करके काम करे तो हम पूरे ग्लोबलाइज करके किसी भी कंट्री का कोई भी सामान किसी भी कंट्री में हम लेन देन कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का हो या किसी भी कंट्री का हो हम कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल मीटिंग किया और एक सिस्टम का और इन्होंने बनाया जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम से इनका इंटरनल तो सब काम चल रहा था, बस एक्सटर्नल जब बाहरी किसी और की बात होती थी वहां पर ये सिस्टम फेल हो जाते थे और इनकी रिक्वायरमेंट फेल हो जाती थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट इसे बोलते हैं, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मतलब पूरे विश्व में इन्होंने डिसाइड किया कि अब पूरे विश्व में सभी लोग ये जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसी को फॉलो करेंगे और अपना मेजरमेंट इसी में करेंगे, तब सबका मेजरमेंट और सबका यूनिट जब सेम होगा तो हमें कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबका मेजरमेंट सब लोग समझेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसे बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपके लिए भी शायद बोरियस होने लगे, तो अगले वीडियो में हम इसको समझाएंगे प्रॉपरली कि एसआई यूनिट, अगले वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा एक तो होगा एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। मैं हल्का फुल्का बता देता हूं कि एसआई यूनिट में 7 यूनिट होते हैं, ठीक है, और इस यूनिट के सहायता से जो यूनिट दूसरे बनाए जाते हैं, ठीक है, वो डिराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में ये 2 यूनिट की बात करेंगे, एक तो एसआई यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड यूनिट। तो अब हम अगले वीडियो में जल्दी आएंगे और आप लोगों को एसआई यूनिट वहां पर समझाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों को मिल सके। अब हमें आदेश दीजिए। नमस्कार।